दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं वीडियो में आज मिशन ग्रीन अयोध्या फाउंडेशन द्वारा अयोध्या में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस मिशन को संचालित करने वाले धनंजय पांडे जी हैं। आज 5 जून है और पर्यावरण दिवस है। सभी को स्वागत प्रणाम। मेरा नाम धनंजय है और आज मिशन ग्रीन अयोध्या फाउंडेशन की तरफ से एनवायरनमेंट डे के अवसर पर जीआईसी ग्राउंड में बेहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। आप जानते हैं कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है। पेड़ केवल एक पेड़ नहीं है, ये लाखों पक्षियों का आश्रय स्थल है। मिशन ग्रीन अयोध्या फाउंडेशन से जुड़े बहुत सारे लोग पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। सर नमस्कार, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी अयोध्या हूँ, जो वन विभाग का इस रेंज में पूरा कार्यभार देखता हूँ। तो आज मिशन ग्रीन अयोध्या की तरफ से आप यहाँ पे इनवाइट हैं। हाँ, मिशन ग्रीन अयोध्या और वन विभाग दोनों के सहयोग से वृक्षारोपण हुआ। यहाँ वृक्षारोपण लगाने का, हाँ, वृक्षारोपण वन महोत्सव, वन पर्यावरण वन दिवस के अवसर पे यहाँ वृक्षारोपण का आयोजन किया जा रहा है। वन विभाग यहाँ पे अयोध्या में क्या कर रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए? अभी तक आप देखेंगे जनरली अयोध्या में जो पेड़ अभी तक है मैक्सिमम, उसमें आप 90 से 95% ले लीजिए, वो वन विभाग के द्वारा ही रोपित किए गए हैं। वन विभाग आगे भी लगभग इस साल टारगेट 38 लाख के आसपास हम लोगों का है पौधोगान का, जिसमें वन विभाग द्वारा 12 लाख के आसपास रोपित किए जाएंगे और सब डिपार्टमेंट और लोकल पीपल के द्वारा रोपित किए जाएंगे। और हमारे यहाँ एक और स्कीम आई है कि यदि प्राइवेट पर्सन कोई अपना पेड़ लेता है किसी विभाग के माध्यम से और रोपित करता है, तो 2 साल बाद हम उसका मूल्यांकन करेंगे और कार्बन क्रेडिट के नाम पे उसको 400 से 900 रुपये पेड़ के हिसाब से उसके अकाउंट में एज अ सब्सिडी देंगे। ये भी गवर्नमेंट को इनकरेज किया जा रहा है, जिससे जो है ऑक्सी पेड़, जिससे ऑक्सीजन मिलता है, उन पेड़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके। वो पेड़ों की कीमत जो ऑक्सीजन पे है, जैसे पीपल पाकड़ बरगद पे हम 900 रुपये देंगे और पेड़ों पे हम 400 रुपये देंगे। अच्छा, वो पेड़ लगाने के लिए गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है। अच्छा, कार्बन क्रेडिट के बेसिस पे। यहाँ पे बहुत सारी सड़कें बन रही हैं इस समय अयोध्या में, और उस सड़कों की जद में कहीं ना कहीं बहुत सारे पेड़ भी आ रहे हैं। एक मुद्दा हम लोगों ने शहादतगंज से लेके गुप्तार घाट तक का उठाया था, खैर उसमें पेड़ बच गए हैं। 1200 पेड़ पड़ रहे थे, तो वो तो बच गए फिलहाल, लेकिन इस तरीके से सड़कों की चपेट में बहुत सारे पेड़ आ रहे हैं। तो इसको लेके वन विभाग भी कुछ एक्टिव है पेड़ बचाने के लिए? वन विभाग कोशिश कर रहा है कि पीडब्ल्यूडी एक ही पटरी पे बढ़ाए, एक ही तरफ एक्सटेंशन करे, जिससे एक तरफ के पेड़, देखिए विकास को तो हम नहीं रोक सकते। अभी मान लीजिए वो भी रिक्वायरमेंट है लोगों का, रोड बनाना और अदर चीज़ बनाना, लेकिन वो रोक नहीं सकते। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि या तो एक तरफ विस्तारीकरण करे, या तो एक मॉडल है कि आप ओवरब्रिज गिराए, एक ओवरब्रिज से दूसरी तरफ गिराए, जहाँ ओवरब्रिज गिरेगा वहीं पर कटान होगी, ओवरब्रिज के ऊपर नुकसान नहीं होगा। और उसके लिए हम ये भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट ग्रोइंग स्पेसीज और नेटिव स्पेसीज लगाए, जिससे हम जल्दी से जल्दी 4-5 साल 10 साल में अचीवमेंट। जैसे आप अभी कदम लगाएंगे, कदम नेटिव स्पेसीज है, लेकिन कदम 10 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ ऑब्टेन कर लेता है आपका। वैसे ही अदर नेटिव स्पेसीज हुए, जैसे चक्रेशिया हो गया, वो भी ग्रोथ बहुत जल्दी ऑब्टेन कर लेता है आपका। अकेसिया सेमिया, ये सब ऐसे नेटिव स्पेसीज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए साकेत न्यूज़ टीवी से। सर आप जैसी प्रिंसिपल है सर। जी सर। तो आज हमारे यहाँ जो है 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस है। इसके लिए वन विभाग ने जो है बहुत पुनीत कार्य करा है। पौधरोपण कम से कम 200 वृक्षों का जो है यहाँ लगाने का टारगेट है। हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग आज को जो है एक थीम लेके चला, एक पेड़ माँ के नाम पर। इसके लिए जो है हम जो है वन विभाग को और सारे इनके टीम को जो है बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है सर कि आप इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। ये तो बहुत बहुत आभार आप लोग का। ये तो हमारा पुनीत कार्य है कि हम जो है इस महान पर्व में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धर्मेंद्र पांडे, शिक्षक राजकीय कॉलेज अयोध्या। आज का ये जो पावन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, क्योंकि भोजन पानी के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन के लिए ऑक्सीजन, प्राणवायु। तो जैसा कि विकास तो हो ही रहा है, तो विकास के माध्यम से तमाम सारे पेड़ कट रहे हैं, लेकिन हम लोग ये संकल्पित है कि जो वन विभाग द्वारा वृक्ष लगाए जाएंगे, रोपित किए जाएंगे,
उनके हम लोग संवर्धन में और आगे बढ़ने में उसको सहायक करेंगे। थैंक यू। धनंजय पांडे जी, आप वृक्षारोपण को लेकर और ग्रीन मिशन अयोध्या को पर आप बहुत एक्टिव रहते हैं, तमाम कार्यक्रम चलाते रहते हैं, क्या कहना है आज पर्यावरण दिवस पर? पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी। जैसे सर ने अभी बताया कि रोटी और मकान के बाद जो है सबसे जरूरी प्राणवायु, उसी प्राणवायु से हम लोग जिंदा हैं। और जो हमारे मिशन ग्रीन अयोध्या की जो टैगलाइन है वो है प्राणो वय वनस्पति, ये ऋग्वेद से लिया गया है। और इस बिंदु पर पूरी एक मोटी पुस्तक है और मतलब ये एक आप शब्द से ही पता चल रहा है कि वनस्पतियां जो हैं हमारे लिए प्राण स्वरूप हैं। बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो सभी को आगे आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं कि पर्यावरण पे बहुत बड़ा संकट है। क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, तो बाढ़ जैसी संभावनाएं और कई सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। अब आगे करना पड़ेगा अगर अभी से सजग नहीं हुए तो। लेकिन अगर अभी से सजग हो जाएंगे हम लोग, जैसे जैविक खेती करना शुरू कर देंगे, गोबर की खाद, तो जो अन्न हम लोग खाएंगे वो पौष्टिक रहेगा। मिट्टी अभी सदगुरु ने शुरू किया था वहाँ सेफ सॉइल मूवमेंट पूरे विश्व में, तो मिट्टी खराब होती जा रही है हमारे रासायनिक उससे। तो इसी प्रकार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक फूड खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, और यही पर्यावरण के लिए सबसे ज़रूरी है। तो पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधे बचाएं भी। अभी शहादतगंज वाला मुद्दा तो आपने देखा ही, 1200 पेड़ों के लिए पिछले 1 साल से हम लोग जो लगे थे वो जाके सफल हुआ। अब इसी तरह हमें आगे भरत कुंड दर्शन नगर जो मार्ग है 20 किलोमीटर का, उस पर 15,000 पेड़ आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। और वन विभाग से मेरा आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक निवेदन है कि एक ट्री प्लांटेशन की मशीन आती है कि पेड़ों को स्थानांतरित कर दिया जाए जो 15 साल से छोटे पेड़ हैं। तो निवेदन एक ही है वन विभाग से कि सर आप जो है अयोध्या में ये मशीन अगर आ जाएगी तो जो 15 साल से छोटे पेड़ हैं उनको विस्थापित कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बचाए जाएंगे। यही निवेदन है वन विभाग से कि ये मशीन अयोध्या में जरूर आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। बाबा जी, आपका क्या कहना है? हम लोग योग पर काम करते हैं, प्राणायाम पर। तो हम लोगों के मन में आया कि भाई पेड़ पौधे लगाया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए। तो धनंजय जी से ही मुलाकात हो गई। कुछ पेड़ अनायास काटे जा रहे थे, वो ट्रांसप्लांट नहीं किए जा रहे थे जो छोटे पेड़ थे। तो तब से हम लोग मिशन ग्रीन अयोध्या से जुड़े हैं। फिर ये हुआ कि इसको फाउंडेशन का रूप दिया जाए। फाउंडेशन का रूप देकर अभी हम लोग है क्या कि सांस भरना निकालना बताते हैं। तो सांस जब आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी वायु में, तो फिर आपको जो प्राणायाम है वो नुकसान करेगा। तो जाहिर सी बात उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन पेड़ पौधे हैं। तो इसीलिए हम लोग लगे हैं और ये दीदी जी से भी सलाह लेते रहते हैं हम लोग, ये बड़ी योगाचार्य हैं। तो हम लोगों ने सभी अपने, आज कुछ कम लोग योगाचार्य हैं, व्यस्तता के कारण किसी की कक्षा उच्छा थी तो वहाँ भी पेड़ पौधे रोपे जा रहे हैं, तो वो लोग नहीं आए, पर हम 2 लोगों यहाँ पर आए। तो ये आपसे पूछ कर फिर हम लोगों ने ये काम करना चालू किया और अभी चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं सीमा तिवारी योगाचार्य हूँ। जी, मिशन ग्रीन से जुड़ी हूँ। और मेरा सिर्फ मैं यहाँ की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि हम लोग इस मिशन पे काम कर रहे हैं, तो एक कदम हमने बढ़ाया है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जनता भी इसमें सहयोग करे। जहाँ जहाँ जिस जिस जगह ये पेड़ लगाए जा रहे हैं, अगर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं उस जगह, तो वो जो पौधे लगाए गए उनका संरक्षण करें, उन्हें पानी दें और उनकी बचत करें। बिना उनके सहयोग के ये मिशन पूरा नहीं होगा। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका? जी, मैं सीमा सिंह मिशन ग्रीन अयोध्या की टीम की मेंबर हूँ। सर, सारी बातें तो सब लोगों ने बताई। पर्यावरण बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सब सारी बातें की जानकारी हुई। हमें ये लगता है कि हम लोग तो सनातन धर्म से हैं, हमारे पूर्वज पेड़ों की पूजा करते थे, तो हम कुछ यही सोच के आगे बढ़े कि कुछ तो था कि आखिर हम लोगों ने पेड़ को पानी दिया, पेड़ की पूजा की, तो इस चीज़ को लगाते तो बहुत हैं। सरकार ने भी एक पेड़ माँ के नाम का जो हुआ था, पेड़ लगता है लेकिन कुछ दिनों बाद वो सूखे दिखाई देते हैं। अब हमें कुछ सारा ध्यान बहुत उसका रख रखाव। हाँ, अब हमें ये देखना है कि वो उसके रख रखाव कैसे करें। एक छोटे बच्चों की तरह सिर्फ कुछ दिन रख रखाव होगा, फिर बरसात के बाद वो पेड़ अपने आप सरवाइव करते हैं। तो अब पेड़ लगाने से ज़्यादा ध्यान हम लोगों को उस पर देना है कि लोगों को इसके लिए जागरूक करें कि आप उसमें उसका रख रखाव करें। और ये आम जनता, हम लोग जैसे महिलाओं को हम लोग कहते हैं कि आप टहलने आती हैं तो 1 बोतल पानी लेके आइए,
तो कम से कम ये आपको अच्छा लगेगा कि आप पेड़ में पानी डालें, आपने एक अच्छा काम किया। तो बस धन्यवाद सर, और सबका सहयोग चाहिए इसके लिए। बाकी ये बच्चे जी जान से लगे रहते हैं इसके लिए। ठीक, नहीं, ये आप सब भी बिल्कुल हमें दिखाई पड़ती है हर कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्वेतांबरी प्रजापति है और मैं अंबेडकर नगर से हूँ। जी। और मिशन ग्रीन अयोध्या की सदस्य हैं आप? मैं मिशन ग्रीन से जुड़ी हुई हूँ और मैं भगवत गीता से भी जुड़ी हुई हूँ। तो हमारे गीता में भी बोला गया है, ऊर्ध्वमूलम मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। यानी कि जो मूल है हमारा प्रकृति, हमारा ये पेड़ पौधे, इन सभी को बचाना हमारा दायित्व बनता है। और मैं मिशन ग्रीन की तरफ से आप सभी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को भी जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है। और इन पौधों को तो आज हम लगा रहे हैं, लेकिन इनका रख रखाव उन्हीं के हाथों में है, उन्हीं को इनको जाता है कि संभालना, इसको आगे बढ़ाना। और सभी से ये अनुरोध है कि अपने बच्चों को जिस तरह से हम और छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, उस तरह से इसमें भी उनको सहयोग, उनको भी शामिल करना चाहिए कि कितनी मेहनत लगती है एक पौधे को इतना बड़ा होने में। जब हम रोड पे निकलते हैं तो हम खोजते हैं कि कहीं छाया मिले, खास तौर से अपने बच्चे के लिए हमेशा छाया ढूंढते हैं, और नहीं मिलती तो हम अपना आंचल देते हैं। तो बच्चों के अंदर यह मतलब विचार आने चाहिए कि यह पौधा जिसने लगाया है उसका कितना योगदान रहा है कि हमको आज ये छाया मिल रही है। तो बच्चों के अंदर ये भावना उत्पन्न करनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक पता है, अभी पेड़ जो काटता है वो भी थक के पेड़ के नीचे ही बैठता है। तो इस चीज को जरूर बताएं कि जो काटने आता है वो भी जब थकता है तो उसी के नीचे बैठता है। तो इसकी कितनी अहमियत है। धूप में अगर काट रहा होता जो बिल्कुल उसी के नीचे छाए में बैठता है और उसी को काटता है। तो इस चीज को बिल्कुल हम लोगों को बताना है कि कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे हैं मिशन ग्रीन अयोध्या की टीम है और यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने अपने विचार रखे। जी बताएं। देखिए आज पर्यावरण दिवस पे आपका क्या कहना है? पर्यावरण दिवस आज है, जी लेकिन ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है मिशन ग्रीन अयोध्या का, ये केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, साल दर साल चलने वाला कार्यक्रम है। और जिस प्रकार से इस संगठन ने एक पूरे फैजाबाद में जागरूकता पैदा की है, उसका परिणाम ये है कि केवल एक आह्वान पर सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ट्री गार्ड स्वयं अपने कंधे पर उठा के ले जाते हैं, पेड़ स्वयं लगाते हैं, सिंचाई के प्रति प्रतिबद्धता जताते हैं। निश्चित रूप से समाज में जो जागरूकता आई है उसका परिणाम समाज को ही मिलने वाला है। समाज को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं वो सुंदर हो, अच्छा हो, हेल्दी हो और हमारा जीवन जो है सर्वाइवल करे। आशुतोष पांडे जी, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही लगे रहिए मिशन ग्रीन अयोध्या के साथ। तो ये देख रहे हैं वृक्ष लगाने के बाद उसके सुरक्षा के लिए यहाँ पे वन विभाग द्वारा जाली भी लगाई जा रही है, जिससे वृक्ष सुरक्षित रहें। और वन विभाग का भी इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग है हुए हैं। यहाँ पे वन विभाग क्षेत्राधिकारी भी हैं मौके पे और वन विभाग के कर्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं। वन विभाग ने काफ़ी सहयोग कर रखा है इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में, आप देखें वीडियो में। ग्रीन अयोध्या ने यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आप प्रिंसिपल साहब और यहाँ के शिक्षक भी सहयोग में हैं। तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना, मैं रमेश मिश्रा जी, और हम लोग ये हमारा कहना ये है कि वृक्षारोपण के लिए हर किसी को सहयोग करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो छोटे पशु हैं ज़्यादातर नुकसान इन्हीं के द्वारा किया होता है। और इसकी रोकथाम के लिए यह है कि क्या कहते हैं, गेट वगैरह जो है, जो हमारे विद्यालय का यहाँ पे गेट है फिलहाल, मैं व्यक्तिगत जीआईसी की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, कि ये सामने का जो बड़ा गेट है ये प्रायः जो है आवश्यकता अनुसार खोले जाए और ये बंद कर दिए जाए। ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि पानी की थोड़ा सा व्यवस्था ये हो समय के अनुसार इसमें
जल्दी आ जाए। धन्यवाद। रोपण शुरू हो गया है, वृक्षारोपण किया जा रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, आप वीडियो में देखें। वृक्षारोपण कार्यक्रम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे देखें, आप वीडियो में बने रहें, देखें। देवता की जय, पंचतत्व देवता की। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। और वृक्षारोपण, वृक्ष को बचाने का संकल्प करते दिलाते रहिए। धन्यवाद। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर आज ये बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आपने देखा और ये जीआईसी ग्राउंड में चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। शेयर करना ही आपका बहुत बड़ा सहयोग है। वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।